ह्वेनसांग, तो नालंदा विश्वविद्यालय में नाम लिखाए थे। कौन विश्वविद्यालय में? नालंदा विश्वविद्यालय। इससे पहले इसका स्थापना हुआ था ना। और जब नालंदा विश्वविद्यालय में नाम लिखाए थे तो उस समय वहाँ का कुलपति वाइस चांसलर कौन थे? सीलवर्ध। नालंदा विश्वविद्यालय में पढ़ने का भी काम किया इन्होंने और साथ साथ पढ़ाने का भी इन्होंने काम किया। तो स्टूडेंट भी रहा और टीचर। कौन? ह्वेनसांग। कौन बउआ? हर्षवर्धन को शिलादीप की उपाधि मिला। बोलो किसकी उपाधि मिला? कितना किताब लिखे? कौन कौन? हर्षवर्धन ने कन्नौज में बहुत बड़े बौद्ध संगीति करवाए थे। कहाँ? कन्नौज में। और इस बहुत बड़े बौद्ध संगीति जो कन्नौज में हुआ था, इसको इतिहासकारों ने 5वीं बौद्ध संगीति के नाम जानते हैं। तो अगर पूछेगा कि चौथी बौद्ध संगीति तक सबको पता है, 5वीं बौद्ध संगीति किसको कहा जाता है? तो कन्नौज वाले बौद्ध संगीति को, कन्नौज वाले बौद्ध संगीति को 5वीं बौद्ध संगीति कहा जाएगा। बोलो 5वीं कौन संगीति? बौद्ध संगीति। कौन वाले को? तो कन्नौज वाले बौद्ध संगीति को। हर्षवर्धन के शासनकाल। डेट क्लियर नहीं इसका है। हर्षवर्धन के शासनकाल में कैमी बौद्ध संगीति? 5वीं बौद्ध संगीति। किनके बउआ? हर्षवर्धन के। ऐसा कहा जाता है कि इनके समय चालुक्य वंश से लड़ाई हुआ था। कौन वंश से? अब चालुक्य वंश के तो नाम सुनवे नहीं किए हम लोग, तो सुनेगा वहाँ समझा देंगे। इतना जानो कि नर्मदा नदी के तट पर चालुक्य राजा पुलकेशिन दूसरा, नाम बोलो, पुलकेशिन दूसरा के साथ इनका क्या हुआ था? लड़ाई हुआ था। बोलो कहाँ भैया? तो आपका नर्मदा नदी। नर्मदा नदी कहाँ बहती है? मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश निकलती है। नर्मदा नदी को ये 3 पहाड़ियों के बीच से निकलती है। ऊपर में है विंध्याचल पर्वत, नीचे में है सतपुरा पर्वत। विंध्याचल, सतपुरा पर्वत और इधर है मैकाल पर्वत। बोलो कौन पर्वत है? और इसी के से आपका नदी निकलती है। नदी का नाम क्या है? नर्मदा नदी। और इस नर्मदा नदी को दबंग नदी भी कहा जाता है। बोलो कौन नदी कहते हैं? किसको? नर्मदा नदी को। बोलो कौन नदी बोलेंगे? दबंग नदी कहेंगे। इनकी मृत्यु होने के बाद इतिहास में ना गजब तरह के अकाल टाइप के पड़ गया। कोई पूछने वाला नहीं था इनके मरने के बाद। और इतिहास छोटे छोटे साम्राज्यों में बट गया। उत्तर भारत की इतिहास उत्तर भारत में, दक्षिण का दक्षिण में, कश्मीर का कश्मीर में, गुजरात का गुजरात में, पंजाब का पंजाब, ऐसे करके बट गया। इतिहास कमज़ोर होगा कि नहीं होगा? कैसे कमज़ोर हो गया? क्योंकि अब एक राजा कोई था ही नहीं। तो कौन होगा? पहले है हर्ष सम्राट। बोलो हर्ष साम्राज्य का संस्थापक याद कर लो। संस्थापक के नाम क्या है? राजधानी बहु थानेश्वर। बोला करो साथ में, राजधानी। दूसरी राजधानी, उपाधि लिया, कई किताब लिखा। कौन कौन? नागानंद रत्नावली प्रियदर्शिका। बोलो फिर से, नागानंद रत्नावली और फिर से बोलो कौन कौन? नागानंद रत्नावली और ट्रिक क्या बोलना है? नाग को रत्न प्रिय लगता है। बोलो साथ में, नाग को रत्न। तो नाग से बोलो को जी नागानंद, नाग से बोलो, और रत्न से बोलो रत्नावली, रत्न से बोलो, और प्रियदर्शिका से प्रियदर्शिका। तो नाग को रत्न क्या लगता है? प्रिय लगता है। बोलो नाग को क्या लगेगा आपका? प्रिय। कौन विश्वविद्यालय में आया? हाँ इधर आया। डाकुओं क्या था आपका? बोलबाला। तो किसके समय डाकुओं का बोलबाला? हर्षवर्धन के समय। किनके समय बाबू? किनके बोलबाला? किनके समय? सूती वस्त्र का केंद्र कहाँ? चीनी यात्री। कैमे बौद्ध संगीति? 5वीं। ह्वेनसांग कौन किताब लिखे? कहाँ पढ़े थे? जब पढ़े कुलपति कौन थे? पढ़ा भी हो क्या किया? कौन किताब लिखा? ह्वेनसांग को क्या बोलते हैं? और बोलिए, और बोलिए। शाक्य मुनि। बोलो कौन मुनि? बोलते नहीं है। कौन मुनि? किससे लड़ाई हुआ? चालुक्य वंश के राजा पुलकेशिन दूसरा से। कौन नदी के तट पर? कहाँ बैठते हैं?
नर्मदा कितने पर्वत के बीच में? 2। ऊपर में विंध्याचल, फिर बउआ सतपुरा, फिर बाबू मैका। कौन नदी निकला? इसे कौन नदी कहते हैं? दबंग नदी। कौन नदी? कि पानी जब इसमें जाती है तो हाहाकारते हो जाती है, तो इस नदी को दबंग नदी कहा जाता है। बोलो कौन नदी कहते हैं? दबंग नदी। बोलो कौन कौन है? विंध्याचल और सतपुरा। फिर से बोलो विंध्याचल और, बोलो ऐसे नदी को कौन नदी? सब लोग बोलो ऐसे नदी को कौन नदी? बोलो कौन कौन है? विंध्याचल और सतपुरा। सब लोग बोलो विंध्याचल और, किसकी बोलबाला? किसका केंद्र था? किसकी केंद्र थे? चीनी यात्री आए थे, किताब लिखे थे, क्या बोलेंगे? क्या बोलेंगे? क्या बोलेंगे? सब ठीक ठाक है? कौन मुनि बउआ? शाक्य मुनि बोलेंगे। कौन मुनि बउआ? शाक्य। चलो किस वंश की बात है? कहाँ की कहानी? कौन आए थे? साथ में कौन वर्धन? प्रभाकर वर्धन। बोलो कौन वर्धन? प्रभाकर। पत्नी के नाम कितने? बिटवा के नाम? बिटिया रानी। फिर बोलो कौन वर्धन? बियाह किसका हुआ? राजश्री का। किससे हुआ? देवगुप्त। किसको मार दिया? देवगुप्त को कौन मारा? राजभद्र कौन मारा? और शशांक को कौन मारा? शशांक कौन वृक्ष कटवाया था? बोधि वृक्ष। शशांक कहाँ का राजा? कौन वंश का? गौंड वंश। बंगाल का राजा था गौंड वंश का। नाम बोलो कौन वंश? बोलो कहाँ का राजा? कौन वंश का? कौन बाबू? शशांक। कौन बउआ? तो शशांक बंगाल के गौंड वंश के राजा। बोलो शशांक बंगाल के, सब लोग शशांक बंगाल के कौन वंश के राजा है? बोलो यहाँ कौन श्री है? राजश्री। अब यहाँ पे आइए, यहाँ पे कौन साम्राज्य की बात आ गया? हर्ष साम्राज्य। नाम बोलो कौन? हर्ष साम्राज्य का संस्थापक हर्षवर्धन। राजधानी? दूसरी राजधानी? उपाधि? और किताब लिखा था कै गो? कौन कौन? नागानंद, रत्नावली, प्रियदर्शिका। फिर से बोलो नागानंद, रत्नावली, प्रियदर्शिका। एक बार बोलिए, फिर से बोलो नागानंद, रत्नावली, प्रियदर्शिका। एक बार बोलिए नागानंद, रत्नावली, प्रियदर्शिका। फिर से बोलो नागानंद, रत्नावली, प्रियदर्शिका। बोलो फिर से कौन कौन? नागानंद, रत्नावली और प्रियदर्शिका। कौन विश्वविद्यालय आया था? कौन विदेशी यात्री? कौन सा? कौन वंश का केंद्र? कहाँ? किसकी बोलबाला? हेनसांग किताब का नाम? इनका 3 गो नाम है। बोलो यात्रियों का राजकुमार, नीति का पंडित और बोलो शाक्य मुनि। कौन कौन? यात्रियों का राजकुमार, नीति का पंडित और शाक्य मुनि। एक बार बोलो यात्रियों का राजकुमार, नीति का पंडित, शाक्य मुनि। किसको बोलेंगे? किसको बोलेंगे? अब आइए, हर्षवर्धन कहाँ कहाँ जीता था? उत्तर भारत जीत लिया था, हाँ। कश्मीर जीता था? नहीं। हर्षवर्धन दक्षिण भारत में अभियान किया, किंतु नर्मदा नदी तट पर पुलकेशिन द्वितीय ने क्या कर दिया? हरा दिया। इनकी जानकारी कहाँ से मिलती है? कर्नाटक के योहोर अभिलेख। बोलो कर्नाटक के, फिर से कर्नाटक के योहोर अभिलेख से। कौन अभिलेख से बाबू? चलिए, इनकी मृत्यु कब हुआ था? 600 से। और इनके मरने के बाद क्या कहा गया? युग परिवर्तन। बोलो क्या? चलिए, हर्षवर्धन कंप्लीट हो गया। पीछे रिवीजन करते हैं। 9 रत्न कौन रखते थे? चंद्रगुप्त। कै गो रत्न? ट्रिक क्या बैठाए थे? तो बोलना है कि अक्षराज सिंह। हाँ, अक्षराज सिंह के देख बाबू कुछ करैया तो जाना ही बे करेजवा धक धक कर रहा। कैसे करा करेजवा? केकरा देखे से? बस हमने के काम निकाल लेना, याद करना ट्रिक है। आपको चीज अब तो देखेगा योगराम। बोलो आ से कौन सिंह है? अमर सिंह। आ से बड़ी इंपॉर्टेंट है। 6 से छप्पनक, 6 से छप्पनक, 6 से असा से शंकु, बेलन नाय, शंकु कोची हा से बोला ने, सब याद नियन नहीं बोला। हरी सेन,
बोलो कोची। अब ब से हैं 12 मिहिर, बोलो 12 मिहिर। ब से बेताल भट्ट, बोलो बे से एगो आ से था वर रुचि, ई बे से बेताल भट्ट रहा तो वर रुचि, बोलो कोची। अधा से धनवंतरी, कोची। अब क से कालिदास, कौन दास, तो बोलो क से कौन दास, हो गया। अब ऐसा करो, भी हम आगे नहीं पढ़ेंगे, अब पूरा निकालो यहाँ से, शुंग वंश से सब लोग नोट्स निकालो और रिवीजन करो। बंद कर दो कैमरा।